Hello students, good morning to all of you. So here I am going to discuss the problems of electric field and potential from the HC Verma book. So let's start with the first question. So पहला क्वेश्चन है, हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है एप्सिलॉन नॉट का परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का. तो इसे आप सिंपली कूलम्स लॉ से सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला बन जाएगा. Q1 Q2 के लिए मैं लिख सकता हूँ. चलिए पहले मैं राइट कर लेता हूँ फॉर्मूला Q1 Q2 एंड लाइक दिस इज़ आर स्क्वायर एंड दिस इज़ फोर्स. तो चार्ज के लिए अपने पास आ जाएगा 80. चार्ज का फॉर्मूला रहता है 80 करंट इंटू टाइम. करंट के लिए मैंने ए यूज़ किया है. सो 80 इंटू 80 बिकॉज दो चार्ज यहाँ पर हैं. और इसके लिए आ जाएगा एल स्क्वायर और फोर्स का फॉर्मूला होता है MLT-2. तो इसे आप लिख सकते हो लाइक इट इज़, ये m जो है वो ऊपर चला जाएगा. सो इट इज़ m-1. एल क्यूब है, ये भी ऊपर चला जाएगा. सो दैट इज़ L-3. ए का बन जाएगा ए स्क्वायर और ये टी भी ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा. सो इट इज़ T⁻⁴. सो m-1 L-3 ए स्क्वायर T4 इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर परमिटिविटी. सो ये परमिटिविटी का डायमेंशनल फार्मूला है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 2. एक चार्ज है 1 कूलम का प्लेस एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग एंड अनदर इक्वल चार्ज एट द टॉप ऑफ योर हाउस. सेपरेशन है चार्जेस के बीच में 2 किलोमीटर. फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज ऑन ईच अदर. तो ऑब्वियसली दोनों चार्ज एक दूसरे पर सेम ही फोर्स लगाएंगे. सो वी यूज़ द कूलम्स लॉ अगेन. सो दैट इज़ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. सो जो के का वैल्यू है वो है 9 × 10⁻⁹ इन एसआई सिस्टम. के इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट एंड दो चार्जेस हैं 1 कूलम. सो 1 1 भरा जाएगा. सेपरेशन है 2 किलोमीटर. किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा. दैट इज़ 2 × 10⁻³ और डिस्टेंस का होता है यहाँ पर स्क्वायर. तो ये आपके पास बन जाएगा सिंपली 9/4 इंटू 10⁻⁹ है यहाँ पर 3 to the 6. तो ये कट जाएंगे आपस में. लाइक यहाँ पर बचेगा हमारे पास सिंपली 3 10⁻3. सो उसको डिवाइड कीजिएगा. इट इज़ 2.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन. सो दैट इज़ द फोर्स जो कि चार्जेस एक दूसरे पर लगाएंगे. बाकी यहाँ पूछा है कि ये फोर्स आपके वेट का कितना टाइम्स है. लाइक ये जो फोर्स हमने निकाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस वो तो आया 2.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन. मान लीजिए आपका वेट क्या है. लेट सपोज आपका मास है 20 kg. तो आपका वेट हो जाएगा 20 इंटू 10. सो वेट इज़ बेसिकली mg. सो मान लीजिए कोई 20 किलो का है तो जी उसका लेते हैं 10 लेते हैं. सो ये आ जाएगा 200 न्यूटन. सो तो आपका जो वेट है वेट दैट इज़ 200 न्यूटन. सो ये पूछा गया है कि हाउ मैनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज़ दिस फोर्स. सो यू कैन टेक द रेशो. सो वेट जो है वो 200 है और इन चार्जेस के बीच की जो फोर्स है वो 2.25 इंटू 10⁻³ है. ओके. सो लाइक दिस इज़ द रेशो देयर. सो आप यहाँ से कह सकते हो दैट वेट इज़ 200 अपॉन 2.25 इंटू 10⁻³ टाइम्स द फोर्स. सो यू कैन सॉल्व दिस. बाकी इस क्वेश्चन का आंसर सभी के लिए डिफरेंट आएगा जिस हिसाब से आप वेट सब्स्टिट्यूट करोगे. बट यू हैव टू सॉल्व दिस. बाकी ये फोर्स पूछी गई थी. सो दैट वाज 2.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन. बाकी स्टूडेंट्स जैसे इस क्वेश्चन में इस तरह से पूछा है कि वेट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज़ दिस फोर्स. तो आपको फिर इसको उल्टा करना है. लाइक F इज़ इक्वल टू वेट इंटू 2.25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 200. ओके. सो दोनों तरह से आप इसको राइट कर सकते हो. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इसमें है एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्जेस 1 कूलम ईच बी प्लेस सो दैट फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स द वेट ऑफ 50 kg पर्सन. तो 50 kg पर्सन का वेट ले लेते हैं. लाइक 50 इंटू जी को चलिए 10 ले लेते हैं. सो इट इज़ 500 न्यूटन जो है वो वेट हो जाता है. एंड हम चाह रहे हैं कि दो चार्जेस को कितना दूरी पर रखा जाए कि उनके बीच में फोर्स इतनी हो जाए 500 न्यूटन हो जाए 50 किलो पर्सन के वेट के बराबर. तो फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. तो फोर्स होनी चाहिए 50 किलो के आदमी के वेट के बराबर जो कि 500 लिख लिया हमने. और के इज़ 9 इंटू 10⁻⁹ और चार्जेस की वैल्यू 1 कूलम है और हमें सेपरेशन निकालनी है. तो सेपरेशन यहाँ से आ जाएगी. लाइक 2 0 ये कट जाएंगे. सो इट इज़ 9 इंटू 10⁻⁷ और इट इज़ सिंपली 5 देयर. ओके. सो यहाँ से हमें आर निकालना है तो इसका हमें लेना पड़ेगा रूट. सो दैट इज़ 9 इंटू 10⁻⁷
डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 9 का रूट तो अपने पास जो है वो 3 आ जाएगा, और ये यहाँ पर 10 की पावर 7, देखिए 10 की पावर 7 को मैं अगर लिखता हूँ 10 की पावर 6 इंटू 10, और साथ में भी ये नीचे रह गया लिखने को 5, तो 10 की पावर 6 तो बाहर आके बन जाएगा 10 की पावर 3 इंटू ऊपर बचेगा 10 और नीचे बचेगा 5, 5 टू ज़ा 10, तो रूट 2 जो होता है वो होता है 1.414। सो वी कैन सॉल्व दिस। ओके, सो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इट इज़ 3 4 12, सो 3 1 ज़ा 3, एक 4 आ जाएगा, और 3 4 ज़ा 12, एंड इट इज़ लाइक 4.242 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। सो दिस इज़ द आंसर। और आई थिंक बुक में 4.3 लिखा है, सो बेसिकली हमने यहाँ पर तो जी को भी लाइक 9.8 की जगह 10 लिया है, बाकी दिस इज़ द करेक्ट आंसर, नो इशू देयर। सो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। आगे चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। दो चार्ज रखे हैं 1 मीटर की सेपरेशन पर, इक्वल चार्ज हैं, और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है उनका उसकी वैल्यू है बेसिकली वेट ऑफ 50 kg पर्सन। सो फोर्स हमें पता है, अगेन विल राइट द इक्वेशन F इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, बिकॉज बोथ चार्जेस आर सेम, सेपरेटेड बाय 1 मीटर, सो इट इज़ 1 मीटर का स्क्वायर कर लेते हैं, और 50 kg पर्सन का वेट बनेगा, अगर मैं जी को 10 लेता हूँ तो 500। सो इट इज़ 500 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर। तो ये 2 0 कट जाएंगे यहाँ से, वी लेफ्ट विथ 5/9 इंटू 10 रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो जब आप यहाँ से क्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा बेसिकली लाइक अंडर रूट 5, और जिनका रूट बाहर आ जाएगा लाइक 9 का बाहर आ जाएगा 3, मैं या इस तरफ लिख लेता हूँ, 9 का रूट जो है बाहर आके 3 हो जाएगा, और 10 की पावर 6, एक 10 मैं अंदर छोड़ देता हूँ, 10 की पावर 6 का बाहर आ जाएगा, 10 की पावर बन जाएगा 3। ओके, सो 5 टू द 10, सो यू आर लेफ्ट विद 1 बाय रूट 2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 3। सो 1 बाय रूट 2 होता है 1.414, तो जो हमने ऊपर भी किया था मल्टीप्लाई उसे 3 से, तो आया था 4.242। सो वी आर गेटिंग 1/4.242, और 10 की पावर -3 बन जाएगा ऊपर जाके, तो 1 को कर लेते हैं डिवाइड 4.242 से। तो फ्रेंड्स ये आएगा आपके पास डिवाइड करके 1 डिवाइडेड बाय 4.242, इट इज़ लाइक 0.23, so it is 0.23 into 10 raised to power -3, this is the value of charge, so it is coulomb, 0.23 into 10 की power -3 coulomb, or you can write this as 2.3 into 10 की power -4 coulomb, जो कि एस सी वर्मा में आंसर दिया गया है। सो दिस इज द आंसर फॉर द प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है दो प्रोटॉन्स के बीच में जिनका सेपरेशन है 1 फर्मी। 1 फर्मी होता है 10 की -15 मीटर, and the protons are a nucleus, protons are a nucleus। so I have to check the question क्या स्टेटमेंट है, बट बेसिकली ठीक है, हमें बेसिकली फोर्स निकालना है प्रोटॉन्स के बीच में, दे आर सेपरेटेड बाय 1 फर्मी। सो लाइक फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और आई थिंक आई हैव टू चेक द क्वेश्चन। So it is protons are in a nucleus, protons are in a nucleus, remain at a separation of this order। ठीक है, तो इसे हमें बेसिकली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है अपना जो गिवन दे के रखा है प्रोटॉन्स के लिए, लाइक के का वैल्यू तो 9.9 10.9 होता है, कांस्टेंट है। प्रोटॉन्स का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो प्रोटॉन्स के बीच में फोर्स निकालना है 1.6 इंटू 10 की -19, दूसरे प्रोटॉन का चार्ज, दे आर सेपरेटेड बाय 1 फर्मी, सो इट इज़ 10 रेज टू पावर -15, उसका करना है स्क्वायर। तो यहाँ से फोर्स निकालना है, सो लाइक इट इज़ 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू ये है 19 19 38 हो जाएगा, और 38 से 9 चला जाएगा, सो इट इज़ 10 रेज टू पावर -29। ओके, 19 19 38, 38 से 9 चला गया 29 हो गया, इंटू ये हो जाएगा 10 की पावर -30 स्टूडेंट्स, ऊपर आगे हो जाएगा 10 की पावर 30, तो देन ये भी सॉल्व हो जाएगा। सो इट इज़ 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10। ओके, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस, यहाँ से हमारे पास जो है फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स निकल जाएगा। सो इट इज़ 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10, ये होता है लगभग 230.4 आ रहा है, सो 230.4, और अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर रिपोर्टेड इन एस सी वर्मा में दैट इज़
230 Newton. So 230 is the answer for this problem.